हेलो स्टूडेंट्स, जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का ये प्रॉब्लम 1.123 लास्ट वीडियो में मैंने वर्क एनर्जी मेथड से कैसे करते हैं ये बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है एसएचएम मेथड से कितनी एफिशिएंटली सॉल्व की जा सकती है। हालांकि प्रॉब्लम को पढ़ के बच्चों को ये नहीं रियलाइज होता है कि एसएचएम का मेथड भी इसमें अप्लाई हो सकता है। मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम करते समय आपको बताया था कि एसएचएम किन प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जा सकता है मेथड। उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि एफ जो है या तो माइनस के एक्स नेचर का हो या एफ अल्फा माइनस बीटा एक्स नेचर का हो, तो लीनियर फंक्शन होना चाहिए और एक्स में कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का होता है। तो लीनियर फंक्शन होना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट का फॉर मोशन टू बी एसएचएम। अब यहां पर इस प्रॉब्लम में हमें करना यह था कि दो ब्लॉक्स M1 M2 में दोनों रफ सरफेस पर रखे हुए थे और M1 पे कांस्टेंट फोर्स पूछा था मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा सो दैट M2 इज एबल टू मूव। यहां पर भी M1 के ऊपर यदि हम जब भी मूव करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो जो कांस्टेंट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कांस्टेंट फोर्स F माइनस म्यू M1G होगा। इस कांस्टेंट फोर्स में से kx हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो नेट फोर्स हो जाएगा। तो दिस माइनस kx इज इक्वल टू ma इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये अल्फा माइनस बीटा एक्स टाइप की इक्वेशन हो गई। तो मोशन इसका हम एसएचएम से कर सकते हैं ma इक्वल टू एफ माइनस म्यू M1G माइनस kx। तो आप इसको तो अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो अल्फा माइनस बीटा एक्स टाइप इक्वेशन हो गई। अब जो है यदि आप इस एसएचएम से सोचो, इनिशियली रेस्ट पर है, a इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम आएगा जब f माइनस म्यू M1G के बराबर kx हो जाएगा। वहां तक जाने के बाद वो इतनी डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम तक आने की डिस्टेंस ही उतने डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। ये आपको ऑलरेडी पता है कि रेस्ट की पोजीशन जो होती है उससे मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड के बराबर होती है और फिर वो मीन पोजीशन से और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टोटल 2a के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो हमें इससे दिस इक्वल टू दिस करके क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा और उसका डबल ही वो डिस्टेंस m1 ट्रेवल करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन। वो 2a डिस्टेंस को यदि हम एक्सटेंशन के बराबर कर दे स्प्रिंग के, सच दैट द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू म्यू M2G, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन M2, तो M2 मूव करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके a को 0 रख के f माइनस म्यू M1G अपॉन k ये एम्पलीट्यूड ले लेना चाहिए और k इंटू 2a जो फोर्स है उसको म्यू M1G के बराबर कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हम ये a की वैल्यू जब यहाँ डालेंगे 2k इंटू a, तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिनिमम कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हो एसएचएम से कितना आसानी से ये प्रॉब्लम किया जा सकता है। बस आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि यहाँ पे एसएचएम हम का मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप इस बारे में सोचो कि ये 2a के बराबर डिस्टेंस हमने मैक्सिमम इसकी मूड रेस्ट तक आने तक क्यों करी, क्योंकि मिनिमम फोर्स नीडेड था और टोटल एक्सटेंशन जो है हमने स्प्रिंग के अंदर कितना प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट स्प्रिंग फोर्स बिकम्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन M2 so that M2 is able to move. Thank you.